नाज़रीन किराम, हर रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं और वह आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं, फरमाते हैं। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं, कौन है जो मग़फ़िरत मांग रहा है इस वक्त जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी है? कौन है जो मग़फ़िरत तलब कर रहा है ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं? कौन है जो तौबा कर रहा है ताकि मैं उसे कबूल कर लूं? कौन है जो मुझसे अपनी कोई भी हाजत मांग रहा है ताकि मैं उसे अता करूं? अगर आप इस हदीस को गौर से देखें तो कहीं ये शर्त नहीं है कि तहज्जुद पढ़ी हो या नमाज अदा की हो। ये अल्लाह की तरफ से एक खुला दावतनामा है कि तुम मग़फ़िरत मांगना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ, तुम तौबा करना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ, तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तहज्जुद के वक्त के लिए अपनी घड़ियों को अलार्म लगाते हैं, अगरचे सुबहान अल्लाह उन्होंने तहज्जुद अदा भी ना की हो, फिर भी वो उठते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि ये जो निदा है ये अल्लाह की तरफ से है और उसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बंदों को पुकार रहे होते हैं। ज़रा तसव्वुर करो, जब तुम उठो और वाकई वक्त को देख कर कहो, अल्लाह मुझे पुकार रहे हैं, ए अल्लाह मैं वही हूँ, मैं तलब कर रहा हूँ, ए अल्लाह मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी एक हाजत ज़रूरत है, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मुझे मालूम है कि तू यहाँ है। मुझे जवाब देने के लिए अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, वह तुम्हें वह देगा जो तुम चाहते हो, जो तुम दिल से चाहते हो। अगर ये तौबा और इस्तिग़फ़ार सच्ची दिल से है तो वह तुम्हें माफ़ करेगा, अगर ये कुछ और है तो वह तुम्हें भी अता करेगा। और वह जानता है कि ये सही वक्त है, वह तुम्हें वही देगा जो वह जानता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है। यही तो वक्त तहज्जुद है, ये रात का सबसे बाबरकत वक्त है, यही सुबह की इब्तिदा औक़ात होते हैं, हम उससे रात का आखिरी हिस्सा कहते हैं। यही वक्त ये तहज्जुद है, इसी वक्त अज़मत है, बरकत है, नूर है। लेकिन याद रखें, उस वक्त की कदर कीमत सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा रही है, बल्कि उसकी असल अज़मत इस बात में है कि अल्लाह ख़ुद आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और बंदों को पुकार रहे होते हैं। तो अब तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, हम अल्लाह को पुकारेंगे लेकिन हम इबादत में भी मशगूल होंगे। इबादत यानी इबादत इलाही, अल्लाह को पुकारो, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की तारीफ़ करनी है। सुबहान अल्लाह। तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए। नंबर एक, अल्लाह की हम्द, अल्लाह का ज़िक्र। कुरान ज़िक्रुल्लाह का हिस्सा है, तुम के कुरान पढ़ सकते हो, ये एक बाबरकत वक्त है। सुबहान अल्लाह। तुम्हें दरअसल नमाज तहज्जुद में मशगूल होने की तरगीब दी जाएगी। दो दो रकातों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात की नमाज दो दो रकातें पढ़ी जाती हैं, तो हम उन्हें दो दो में पढ़ते हैं। यही तजवीज़ शुदा सही तरीक़ा है, तो तुम उन्हें दो दो में पढ़ो, लेकिन शर्त यह है कि तुम दिल और जान से कर रहे हो, बिल्कुल भी जल्दी ना करो, और तुम उसे अल्लाह की रज़ा के लिए उस वक्त और उस लम्हे करो जब तुम सजदे में अपना सर ज़मीन पर रखते हो। अल्लाह के लिए तुम हकीकत में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होते हो, सबसे ज़्यादा करीब जो एक बंदा अपने रब के हो सकता है, वह सजदे की हालत में होता है। तुम जानते हो कि क्या तुम सजदे की कदर को देखना चाहते हो? अपने आप से पूछो, क्या मैं कभी अपना सर इस हालत में किसी बादशाह की, किसी इंसान, किसी यादगार या किसी के सामने रखूँगा? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए। तो इसीलिए चाहिए कि कितना भी बड़ा हो जाऊँ, कितना भी दौलतमंद, ताकतवर, सेहतमंद, मेरे कितने भी बच्चे होते परपोते हों, मैं अल्लाह के लिए सजदे में गिर पड़ूँगा। सजदा उन लोगों के बारे में बात करती है जो रात के वक्त अपनी बिस्तरों को छोड़ देते हैं ताकि अल्लाह के इबादत करें। अल्लाह उनकी तारीफ़ करता है और उनसे कहता है, तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम वाकई आखिरत पर यकीन रखते हो? क्योंकि रात के वक्त अल्लाह की इबादत करने के लिए तुम्हें कोई चीज़ मुतासिर नहीं कर सकती जब तक कि तुम वाकई अल्लाह और आखिरत पर ईमान न रखते हो। हमें मसाइल होते हैं, हम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि मैं उन लोगों से पूछा करता था जो मेरे पास आते थे और कहते थे, मुझे एक मसला है, मैं उनसे कहता था, क्या तुमने आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह को पुकारा? इतने ज़्यादा लोग नहीं कहते थे कि मैंने पूछना छोड़ दिया। मैं सिर्फ उन्हें बताया करता था, अल्लाह को पुकारने की कोशिश करो। सोचो, हम कहते हैं कोशिश करो, तुम्हें सबसे पहले अल्लाह को पुकारने से आगाज़ करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई मसला है और तुमने तहज्जुद नहीं पढ़ी या तुमने तहज्जुद के वक्त अल्लाह को पुकारा ही नहीं और तुम किसी और जगह हल ढूंढने जा रहे हो, तो तुम अपना मकसद भूल गए हो। यह अल्लाह है, अल्लाह के पास तुम्हारे मसले का हल है, अल्लाह के पास सब कुछ है और तुमने उसे अभी तक पुकारा ही नहीं, और तुम मेरे पास और दूसरों के पास आ रहे हो ताकि तुम्हारा मसला हल हो जाए, जबकि अल्लाह को पुकारा ही नहीं गया। तुम्हारी रात की इबादत कहाँ है? तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह हमें हिदायत दे। तो जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो हमें
तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन अल्लाह को पुकारने और दुआ व इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। वो बिल्कुल भी गुनहगार नहीं थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्या किया था कि हम इस मिसाल की पैरवी करें, और यहाँ हम दावा करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।